भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में प्रेस वार्ता किया। भागलपुर में बीते दिनों अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं को घसीट कर पीटने और पत्रकार को पीटने मामले में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में ममता बनर्जी जब से आई उनका असर यहां पड़ा है। सरकार जब तब लाठीचार्ज कर रही है, गोली मार दे रही है। भागलपुर के भाजपा नेता शांति से अनशन पर बैठे थे, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया, यह कहीं से जायज नहीं है। पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करेंगे। शासन को साफ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं। हम लोग इस विषय को प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, इसको उच्च स्तरीय लेवल पर उठाने का काम करेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता पर मारपीट हुआ है तो क्या पुलिस मारपीट करेगी तो उस पर केस नहीं होगा, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुकदमा हो। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले में एक मकान में लॉज के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ भागलपुर पुलिस ने किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने रैकेट में संलिप्त 3 शादीशुदा महिलाओं, सेक्स रैकेट संचालक और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने मकान मालिक के भाई सहित मकान में रह रहे 3 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची है। उनकी संलिप्तता के बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम बरारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संत नगर इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पहले पुलिस ने गुप्त तरीके से उसकी जांच कराई। सत्यापन होने के बाद रविवार शाम की पुलिस ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस ने कटिहार की रहने वाली 2 और नवगछिया की रहने वाली एक विवाहिता महिला को संदिग्ध स्थिति में पुरुष ग्राहकों के साथ पाया। मामले में पुलिस ने उस सभी 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहां पहुंचे ग्राहकों में 2 कहलगांव इलाके के रहने वाले थे और एक भागलपुर शहरी क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट संचालक भी भागलपुर जिला का ही रहने वाला है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सेक्स वर्धक दवा और चीजें बरामद की है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों का मोबाइल सहित बाइक और कार जब्त कर लिया है। मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी ए.के. चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पूछताछ और जांच पूर्ण होने के बाद लोगों की संलिप्तता और केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जाएगी। जिस मकान में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट चलने का खुलासा किया, उसके भीतर और बाहर की ओर भी पुलिस ने गहन जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि मकान के पिछले हिस्से में एक गली थी। उस लॉज में बने सभी कमरों में भीतर से जाने के दरवाजे के साथ उस गली में खुलने वाला एक दूसरा दरवाजा भी था। कई लोगों का कहना है कि कई बार उस दरवाजे से भी उन्होंने लोगों को कमरे में प्रवेश करते और निकलते देखा है। लोगों ने यह भी बताया कि सालों से उन लोगों को यह जानकारी थी कि इस मकान में लॉज चलता है। पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ मजदूर भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे लोग दिन भर मजदूरी करने के सिलसिले में कमरे से बाहर रहते हैं। रात के वक्त काम खत्म करने के बाद ही लौटते थे। उन लोगों ने बताया कि उस लॉज में कुल 6 कमरे हैं। सभी कमरों के साथ एक किचन भी अटैच है। वहीं कमरों से बाहर कॉमन बाथरूम है। वे लोग 2 कमरों की किराए पर लेकर रहते हैं। बाकी 6 फ्लैट में महिलाएं और पुरुष ही रहते हैं। उन्हें कभी भनक नहीं लगी कि उन मकानों में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में पुलिस ने सेक्स रैकेट में संलिप्तता महिलाओं, ग्राहकों, संचालकों और मकान मालिक के मोबाइल को जब्त कर लिया है। जब्त मोबाइल का CDR निकाल उसके इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सेक्स रैकेट संचालक, मकान मालिक सहित पकड़ी गई महिलाओं के बैंक खातों की जानकारी निकाल उसकी जांच भी की जाएगी। वहीं मामले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी जांच की जाएगी। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई, फिर मैंने महिला अफसर और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे विधिवत इसकी छापेमारी की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और आसपास स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत, उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। सर, आपत्तिजनक कुछ सामान भी बरामद किए गए? हाँ, कई चीज़ें सीज की गई हैं, वो सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है ना, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग के छात्र अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सोमवार को धरने पर बैठ गए और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान लगभग 200 बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुए। रिसेंट बिहार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 2020 बैच के अमूमन छात्र छात्राएं बीएससी नर्सिंग में पिछले 3 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य के लगभग कॉलेजों में छात्र छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वह लोग पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि कॉलेज परिसर में ना तो फैकल्टी समय पर पढ़ाने के लिए आते हैं और ना ही पानी की व्यवस्था है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए लेबोरेटरी भी नहीं है। हाल ही की समस्या को लेकर उन्होंने कई बार प्राचार्य अनुराधा दुबे के समक्ष रखा है, लेकिन मामलों में सिर्फ टाल मटोल कर जवाब दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक भी समय पर उपस्थित नहीं होते, जबकि हॉस्टल सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे विगत वर्षों से बाहर किराया लेकर ही रह रहे। बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने बताया कि अगर वह लोग बाहर अपने निजी कामों से जाते हैं तो उनके साथ गार्ड के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं आज जब हमारी मौजूदगी कॉलेज परिसर में हुई तो वहां की प्राचार्या मौजूद नहीं थी। कॉलेज के शिक्षकों से पूछे जाने पर उन्होंने छुट्टी का हवाला देकर कहा कि प्राचार्या छुट्टी पर है। कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी मांग पूरी करने को लेकर आश्वस्त कर दिया गया है। जल्द ही इस समस्या का निपटारा हो जाएगा। सभी छात्रों ने कहा है कि वे लोग इस समस्या से तंग आ चुके हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पानी तो हमारे कॉलेज में ना आता है ना आ रहा है, ना कॉलेज ना हॉस्टल में। फिर खाना की बात हुई, खाना में भी क्लीननेस उतना नहीं रहता है। फिर लड़कों के लिए ना हॉस्टल है ना खाना का यहाँ पे सुविधा है। फिर उसके बाद आता है जैसे मतलब लाइब्रेरी, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, पर ये कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि एक बहुत नेसेसरी, मतलब हम लोग कितना सा बुक खरीदेंगे, वो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड है। यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी की बहुत कमी है, मतलब 2-3-4 टीचर है मुश्किल से, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। और हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? उसके बाद हम लोग को मतलब बाहर जाने का वो तो ठीक है, हम लोग को वीक में 1 बार निकलने को मिलता है बाहर। उसके बाद भी हम लोग से मतलब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं। हम लोग वार्डन मैम को कॉल करो, हर कुछ में बताओ उनको कहाँ जा रहे हैं। वही हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक एवं एमवीआई के द्वारा वाहनों की जांच के दौरान में लगभग 10 ट्रक को ओवरलोड के आरोप में पकड़ लिया गया। एसोसिएशन का कहना है कि सभी ट्रक में एनटीपीसी का एस लोड था और सभी ट्रैक में नियम के अनुसार ही लोडिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बिना नापतोल कराए ही सभी गाड़ियों को थाने में लगवा दिया गया और सभी से फाइन भरने की बात कही गई, जिसको लेकर एसोसिएशन के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि एनटीपीसी और परिवहन विभाग की मिलीभगत से एस लोड गाड़ी को ही पकड़ा गया है। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि जिलाधिकारी स्वयं इसकी जाँच करा ले। अगर एसोसिएशन गलत हो तो एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाए। आए दिन इस तरह से परिवहन विभाग के द्वारा मनमानी की जाती है और ट्रक मालिकों को परेशान करने का काम किया जाता है। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से हम लोग का मिलने का मेन पर्पस अभी तत्काल का जो करंट जो है, अभी तत्कालीन कारण है कि एनटीपीसी में जो एक ढंग से महाघोटाला का काज किया जा रहा है, हो रहा है, उसका हम लोग को सज़ा मिल गया है। ये हम लोग की गाड़ी टोटली अंडर लोड है, 10 गाड़ी पकड़ी गई है और उसको जाली काटे के दिखा करके हम लोगों पे फाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र से जांच टीम द्वारा उसका जांच कराया जाए। अगर हम दोषी हैं तो उसका फाइन किया जाए, निर्दोष हैं तो दोष हम लोग को मुक्त किया जाए और इस महाघोटाला में सम्मिलित एनटीपीसी के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग कितने का घोटाला है ये? अब ये तो घोटाला यहाँ तक कहा जा रहा है, ये ऑडिट हो जाएगा। घोटाला से बड़ा घोटाला होगा। कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल ढोया है। अगर सही से किया जाए तो मोटरसाइकिल पर भी 50 टन छाई ढोवाया। अभी कौन टेक्नोलॉजी है इंडिया का, तो पेटेंट कराने लायक है, इसको पेटेंट करा लेना है।
भागलपुर के एक निजी विवाह भवन में केसरवानी महिला समिति के द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर के पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी के द्वारा किया गया। इस मेले में डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता सहित कई तरह के आयोजन किए गए। इस मेले में महिलाओं और बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर प्रसार में खूब वाहवाही भी लूटी। देखिए, आयोजन हम लोग बना रहे हैं सावन महोत्सव। केसरवानी महिलाएं हम लोग सारे इकट्ठे होकर सावन महोत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग की बहुत दिली इच्छा थी कि ऐसे तो पूरे समाज के साथ होता है, लेकिन हम लोगों का इच्छा हुआ कि हम लोग सिर्फ ओनली महिलाएं मिलके इकट्ठे होकर एंजॉय करें। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम रखा गया केसरवानी महिला समूह, ऐसे रखा गया। और उसी उद्देश्य को लेकर चला है कि हम लोग अकेले नहीं मिल पाते हैं सिर्फ महिलाएं, तो क्यों न इसी बहाने हम लोग मिले और एंजॉय करें। खेल कूद डांस जितना भी एंजॉय हो सकता है हम लोग खूब मस्ती से करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग चले हैं कि सावन का महीना है, भोले बाबा का दिन है, तो हम लोग सोचे इसी में एंजॉय करते हैं। तो